दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और एक बार फिर से आप सबका करती हूँ तहे दिल से स्वागत हमारे स्पेशल प्रोग्राम पवित्र रिश्ता में। पवित्र रिश्ता का 18th एपिसोड, जिसकी कहानी बेहद ही दिलचस्प मोड़ लेने वाले है, क्योंकि फाइनली टूटने वाला है अर्चना और सतीश का रिश्ता। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी भी टूटेगा रिश्ता या फिर नहीं टूटेगा, इस पर अर्चना और सतीश का रिश्ता टिका हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पवित्र रिश्ता के 18th एपिसोड से, जहां पर फाइनली इस एपिसोड की शुरुआत होती है अर्चना और सतीश के साथ, जहां पर अर्चना और सतीश होटल से बाहर निकल गए थे और इसके साथ ही उन्होंने ली थी टैक्सी। अब टैक्सी में बैठे हुए नजर आए सतीश और अर्चना, जहां पर ना सतीश ने अर्चना से बात की, ना ही अर्चना ने सतीश से। और ये देखकर बेचारी अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है। अर्चना की आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में ड्रामा, देखिए रिपोर्ट। पवित्र रिश्ता के शो के 18th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस 18th एपिसोड की शुरुआत हुई थी अर्चना और सतीश के साथ, जहां पर अर्चना और सतीश एक टैक्सी में थे और इसी टैक्सी के बीच अर्चना फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या थी इसकी वजह, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल अर्चना को जिस तरह से अजीत के कहने पर जिस शख्स ने अर्चना से ये बात कही थी कि वो अर्चना का इंतजार कर रहा था, उसे कॉल कर रहा था, जिसकी वजह से अर्चना और सतीश के रिश्ते में दरार आ सकती थी, ये देखकर अर्चना कार में बैठी हुई काफी परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि अगर सतीश उससे बात नहीं कर रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि सतीश और अर्चना का रिश्ता टूट जाए। और ये सोचते हुए रोने लग जाती है अर्चना कि कहीं उसकी वजह से एक बार फिर से उसका परिवार परेशानियों में ना पड़ जाए। जैसे ही अर्चना का घर आता है, सतीश कहता है अब गाड़ी से उतरो, तो उतने में ही अर्चना रोने लगती है। ये देखकर सतीश को काफी गहरा झटका लगता है, जिसके बाद सतीश पूछता है सवाल कि आखिर अर्चना तुम्हें हुआ क्या है। तब अर्चना कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वाकई नहीं जानती कि आखिर वो आदमी कौन था, वो कैसे मेरा नाम जानता था। मैं नहीं जानती कि वो आदमी कौन था और उसे मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। मैं उससे कभी मिली भी नहीं और उसे मेरा नाम पता कैसे चला। जिस पर सतीश कहता है कि कोई बात नहीं अर्चना, मैं हूं ना, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूं और मैं जानता हूं कि राह चलते इंसान पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि अर्चना किसी और का नाम हो, तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम पर भरोसा है। अपने आंसू पोंछो और घर के अंदर चलो। जिसके बाद सतीश और अर्चना गाड़ी से उतरते हैं और घर पहुंचते हैं, जहां पर सतीश अर्चना को छोड़कर अपने घर की ओर निकल जाता है और अर्चना का सैड मुंह देखकर सुलोचना को कुछ डाउट होता है। इतने में ही अर्चना की वैशाली और वर्षा दोनों बहनें बाहर आ जाती है और बहन अर्चना से सवाल करती है, अरे दी बताओ ना, आज का दिन आपका कैसा रहा। अर्चना दीदी बताओ ना, आपकी पहली डेट जीजू के साथ कैसी थी, क्या कहा जीजू से आपने और आपने जीजू से क्या कहा, क्या खाया आपने आज, कौन से रेस्टोरेंट में गए थे। जिसके बाद यहाँ पर अर्चना कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। सुलोचना अर्चना के मूड को देखकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। जिसके बाद सुलोचना खुद अपनी दोनों बेटी वैशाली और वर्षा से कहती है कि अर्चना को छोड़ दो, वो थक चुकी है और उससे अब घर पर रहने दो। जिसके बाद अर्चना के पास जाते हैं विनोद, यानी कि अर्चना का भाई विनोद, और साथ ही उसकी मां सुलोचना, जहां पर बंद कमरे में अर्चना बताती है सच कि किस तरह से वो टैक्सी स्टैंड की तरफ आ रही थी और बीच रास्ते में एक शख्स ने उसे अर्चना अर्चना कहा। और यहाँ पर अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह अगर चलता रहा तो मेरा रिश्ता कहीं दोबारा टूट ना जाए सतीश के साथ। ये सारी बातें सुन लेती है अर्चना की भाभी मंजू और एकदम करती है कॉल अपनी माँ रसिका को बताती है कि यहाँ पर ये सब कुछ हो गया है। जिसके बाद रसिका कहती है कि ये सारा प्लान उसी के भाई विनोद का था, जिसने चली है चाल अर्चना और सतीश के रिश्ते को तोड़ने की। ये देखकर मंजू कहती है कि ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ और कुछ घर पर होगा तो आपको जरूर बताऊंगी। सीन पलटता है, एक बार फिर से पहुंचता है सुलोचना अर्चना और उसके भाई विनोद पर, जहां पर विनोद कहता है कि जरूर अपने ही घर का कोई आदमी है जो नहीं चाहता कि सतीश का रिश्ता हो अर्चना के साथ, क्योंकि अर्चना भोली भाली है और अर्चना की इमेज सतीश की नजरों में गिराकर वो सतीश और अर्चना के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं सच पता लगाने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने हमारे
अर्शु के साथ ऐसा करने की कोशिश की है। जिसके बाद ये बात जैसे ही विनोद बोलता है तो विनोद की पत्नी अर्चना को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अर्चना की शादी तोड़ते तोड़ते यहाँ पर मंजू और विनोद की ही शादी टूट जाए। इसी के बाद सीन पलटता है और पहुंचता है मानव के पास, जहां पर मानव की आई दिखाई जाती है और साथ ही मानव के पिता भी, जहां पर पहुंचते हैं प्रोड्यूसर साहब और मानव के पिता से कहते हैं कि उनका जो शो होगा उसमें वो किरदार मानव के पिता ही निभाएंगे, जिसके लिए वो शर्त के मुताबिक मानव के पिता को रोज के 500 रुपए पर डे सैलरी भी देंगे। अब मानव के पिता अपनी 500 रुपए सैलरी सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और काफी ज्यादा मस्ती करते नजर आते हैं। जिसके बाद सीन दोबारा पलटता है और पहुंचता है अर्चना के पास, जहां पर अर्चना सुबह सुबह खाना बना रही होती है और एक बार फिर से उसे वही सारी बातें याद आती है जो रात को टैक्सी स्टैंड के पास अर्चना और सतीश के सामने हुई थी। जिसके बाद ये सारी बातें देखकर सुलोचना फिर से परेशान हो जाती है और सुलोचना अपनी बहू मंजू से फोन मांगकर कॉल करती है सतीश को। सतीश को कॉल करने के बाद वो फिर से माफी मांगती है और कहती है कि अर्चना ऐसी नहीं है और ये सारी बातें। लेकिन जैसे ही सतीश बात कर रहा होता है अर्चना की आई से, वैसे ही जहां पर सतीश की सारी बातें सुन लेती है यहाँ पर सतीश की माँ और करती है सवाल कि क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है। जिस पर सतीश कहता है कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अर्चना वही लड़की है जो हमारे परिवार के लिए सही है और जिसके तूने सपने सजाए थे वही अर्चना है। इसी के साथ सीन दोबारा पलटता है, पहुंचता है मानव पर, जहां पर मानव का गैराज दिखाई देता है और यहां पर पहुंचता है वही शख्स जिसने अर्चना को बेइज्जत करने की कोशिश की थी अजीत के कहने पर सतीश के सामने। यहां पर एक बार फिर से वो फोन पर बात कर रहा होता है अजीत से और कहता है कि आज उस लड़की को बेइज्जत होने से कोई नहीं बचा सकता और उसका रिश्ता भी टूट जाएगा। ये सारी बातें मानव सुन लेता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि ये सब कुछ बेचारी अर्चना के साथ ही होने वाला है। जिसके बाद एक शख्स आता है उसी लड़के के पास और वो लड़का अर्चना की तस्वीर देकर उसे कहता है सतीश के पास जाने के लिए। सतीश जैसे ही अपने काम की तरफ निकल रहा होता है, गाड़ी में बैठने के लिए तैयार होता है, उतने में ही एक आदमी उसके पास पहुंचता है और कहता है कि मेरे पास कई तरह की लड़कियां हैं, तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए। यहाँ पर जानबूझकर ये ड्रामा विनोद क्रिएट करवाता है सतीश के सामने, ताकि सतीश के मन में वाकई अर्चना के लिए बुरी थिंकिंग आ जाए। जहाँ पर अब फाइट होती है सतीश की उस लड़के के साथ और इस बीच उसी फोटो लड़कियों की फोटो एल्बम के बीच से अर्चना की तस्वीर गिरती है और ये तस्वीर देखकर सतीश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सतीश को समझ नहीं आता कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। जाहिर सी बात है, जब एक ही इंसान के साथ इतनी सारी बातें होगी और एक इंसान को इतना बुरा भला कहा जाएगा तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक पल के लिए मन में ख्याल जरूर आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई ये बात सच हो और अर्चना गलत ही लड़की हो, उसका चाल चलन सही ना हो। तो ये सारी बातें होने वाली है पवित्र रिश्ता के 18th एपिसोड में। ये सारा ड्रामा क्रिएट होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब हम एपिसोड 19 की कल बात करेंगे तो क्या ये सब देखने के बाद सतीश अर्चना से सवाल करेगा या फिर सतीश अर्चना से रिश्ता तोड़ने का फैसला लेगा या सतीश सच पता लगाने की कोशिश करेगा। क्या कुछ होगा शो में, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर पवित्र रिश्ता के शो पर बार बार सतीश अपने दिल को ऑल इज वेल कहते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्चना वही लड़की है जिससे उनकी शादी होनी चाहिए, जो लड़की उनके परिवार और उनकी जिंदगी के लिए सही है। लेकिन कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता भी है, ऐसा ही कुछ बेचारे सतीश और उसके परिवार के साथ होगा, जहां पर अर्चना चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ पर जब लोग किसी इंसान को बुरा बनाने पर आ जाते हैं तो वो इंसान बुरा बन ही जाता है दूसरों की नजरों में, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो। अब यहाँ पर ऐसे में अर्चना की इज्जत पूरी तरह से खराब होने वाली है सतीश और उसकी फैमिली के सामने। और अब आने वाला है शो में नया ट्विस्ट, ये सारा ट्रैक आपको नजर आने वाला है। तो कैसा लगा आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम पवित्र रिश्ता का ये 18th एपिसोड। कल फिर से होंगे आपके सामने हाजिर शो के 19th एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही कनेक्ट रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइव।